भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, ये वो नाम है जिससे आज भी पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। 20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ। उनके पिता GN डोभाल आर्मी में मेजर थे और आगे चलकर इनका ट्रांसफर राजस्थान में हुआ। अजीत डोभाल भी अजमेर राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं, जिसके बाद साल 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली और एक साल बाद 1968 में इन्होंने UPSC का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर दिया और इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर दिया। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पढ़ने में कितने शार्प थे। 1968 में उनकी पहली पोस्टिंग केरला कार्डर में ASP के तौर पर हुई, जिसके बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे अजीत डोभाल बहुत कम समय में फेमस हो जाते हैं। असल में 28 दिसंबर 1971 को केरला के अलासरी में दो रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है और सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और दंगे शुरू हो जाते हैं और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की दुकानें जलाना और लूटना शुरू कर देते हैं। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के होम मिनिस्टर के करुणाकरन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। वो एक ऐसे ऑफिसर की तलाश कर रहे थे जो इस एरिया में जा सके और कैसे भी करके इन दंगों को रोक सके। कुछ ही समय के अंदर ASP के पद पर तैनात अजीत डोभाल होम मिनिस्टर की नजर में आ जाते हैं। हालांकि अजीत डोभाल को सर्विस में आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन उनके काम के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे, जिसके बाद होम मिनिस्टर दंगों को रोकने के लिए अजीत डोभाल को चुनते हैं और 2 जन 1972 को अजीत डोभाल उस एरिया में पहुंच जाते हैं और छोटी से छोटी डिटेल को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और अजीत डोभाल फोर्सेज का यूज करने के बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग का यूज कर उन्होंने बस उन्हीं जगहों पर फोर्सेज का यूज किया जहां से दंगे ऑपरेट हो रहे थे और दोनों ग्रुप्स के लीडर से नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया और एक हफ्ते के अंदर ही न केवल दंगों को शांत कराया बल्कि एक दूसरे से लूटे हुए सामान को भी वापस करवाया, जिसके बाद ये काफी फेमस हो चुके थे। उस समय इंदिरा गांधी PM थी और कुछ ही महीनों में अजीत डोभाल जी को केरला से निकालकर दिल्ली बुला लिया जाता है और यहीं से एक यंग IPS ऑफिसर का इंडिया का स्पाई मास्टर बनने का सफर शुरू होता है। इसी साल अजीत डोभाल शादी भी करते हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। उस समय मिजोरम आसाम का पार्ट था और मिजोरम में सूखा पड़ने की वजह से लोग 1.5 लाख का कंपनसेशन मांग रहे थे और ना मिलने पर लाल डेंगा नाम का एक आदमी था, उसने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया था। ये मिजो पॉपुलेशन के मुद्दों को लेकर गवर्नमेंट को घेरता था और उनकी आवाज उठाता था। उस समय मिजोरम आसाम का हिस्सा था और आसाम के अंदर ये कर दिया गया था कि जिन्हें असमीज आती थी उन्हें ही गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, जिसको लेकर MNF जिसे लाल डेंगा चला रहा था ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है और जनता भी इसके सपोर्ट में आ जाती है। हालात तब खराब हो जाते हैं जब आसाम राइफल रेजिमेंट की 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। इन दोनों ही बटालियन में मिजो पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, जिसके बाद ये सोल्जर अपने मिजो एरिया में वापस आ जाते हैं। इनमें से 7 मेन कमांडर थे जिनकी जॉब गई थी और वो वापस आकर लाल डेंगा के साथ मिल जाते हैं, जिसके बाद लाल डेंगा और MNF बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस करना शुरू कर देते हैं और मिजोरम को भारत से अलग करने की बात शुरू हो जाती है। अब गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम थी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट MNF और जो 7 कमांडर थे उनको बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए गवर्नमेंट अजीत डोभाल को IB की लोकल यूनिट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB का हेड बनाकर मिजोरम भेजती है। मिजोरम पहुंचते ही अजीत डोभाल हर छोटी छोटी डिटेल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि जो लाल डेंगा है उसकी सारी पावर उन 7 कमांडर की वजह से है और इन 7 कमांडर और लाल डेंगा में बन नहीं रही है। इन कमांडर ने अपना बेस म्यांमार की पहाड़ियों पर बना रखा था, जिसके बाद अजीत डोभाल स्पाई एजेंट बनकर उन पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं और कुछ ही दिनों में इन कमांडर का ट्रस्ट जीत लेते हैं और ये काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद अजीत डोभाल इन कमांडर को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम किसी भी तरह भारत से मिल जाओ और भारत से मिलने पर मिजोरम को एक अलग स्टेट बनाया जाएगा और मिजोरम के लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें रिजॉल्व कर दिया जाएगा और आप लोगों को भी मंत्री की पोस्ट दी जाएगी। ऐसा न करने से आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कभी ना कभी इंडियन आर्मी इसमें घुसेगी और ये सब कुछ खत्म कर देगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अजीत डोभाल 1972 से 1974 तक इन्हें समझाते हैं और 7 में से 6 कमांडर्स को अपने साथ मिला देते हैं, जिससे लाल डेंगा कमजोर पड़ जाता है और लाल डेंगा को मजबूरी में इंडियन गवर्नमेंट से पीस टॉक करनी पड़ती है और इसके बाद मिजोरम एक अलग स्टेट बनता है और लाल डेंगा इसके CM बनते हैं और इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को ही जाता है।